लक्षण है या सिम्टम्स हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान दिखाई देते हैं, हम इस पर बात करेंगे। जो बेली का शेप है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो ये बेबी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुंजन ब्लॉग्स में। होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही घर में नया मेहमान आने वाला होता है तो सभी के मन में एक ही ख्याल होता है कि जो नया मेहमान है वो लड़का होगा या लड़की होगी। दादी नानी के बताए हुए नुस्खे या इंटरनेट पर चल रही बातें हों, क्या सच में इससे जो बेबी का जेंडर है उसका पता चलता है? तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज की हम इस वीडियो में अपने इन्हीं जो लक्षण है या सिम्टम्स हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान दिखाई देते हैं, हम इस पर बात करेंगे। साथ ही इसकी जो सच्चाई है, क्या ये सच है या ये सिर्फ मिथ है, हम इस पर भी बात करेंगे। साथ ही जो हमारा साइंस है या हमारे डॉक्टर्स हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, साथ ही मेरा जो रियल एक्सपीरियंस है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ओल्ड बिलीव्स के बारे में, यानी हमारे बुजुर्गों का जो एक्सपीरियंस है या हम अपने आसपास के लोगों से जो भी चीज़ें सुनते हैं। सबसे पहले हम इन सारे सिम्टम्स पे बात करेंगे, यानी जो प्रेगनेंसी के दौरान लक्षण दिखाई देते हैं या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस के बारे में। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उस दौरान मॉर्निंग सिकनेस की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और लगभग सभी जो मॉम टू भी हैं उनको इसको फेस करना ही पड़ता है स्टार्टिंग के जो 3 मंथ होते हैं। बट कुछ को ये प्रॉब्लम पूरा प्रेगनेंसी डिलीवरी तक रहती है, 9 मंथ तक भी ये प्रॉब्लम रहती है। तो कहा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नोज़िया वॉमिटिंग की शिकायत हो रही है, अगर आपको बहुत ज़्यादा नोज़िया हो रहा है, आपसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा आपको वॉमिटिंग हो रही है, तो कहा जाता है ये बेबी गर्ल की ओर संकेत करता है। और इसी की अपोजिट अगर हम बात करें कि अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी बहुत दिक्कत है और आपको बहुत ज़्यादा नोज़िया वॉमिटिंग की शिकायत नहीं है, हल्का फुल्का कभी कभार हो रहा है, तो ये सिम्टम होता है बेबी बॉय का। यानी कहा जाता है कि अगर नोज़िया वॉमिटिंग की शिकायत कम होती है तो ये बेबी बॉय का सिम्टम होता है। अगर नोज़िया वॉमिटिंग की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है तो ये बेबी गर्ल के जो जेंडर है उसको इंडिकेट करता है। सेकेंड पॉइंट है क्रेविंग। तो हमारे जो ओल्ड बिलीफ हैं या जो हमारे बुजुर्गों का एक्सपीरियंस है वो तो यहाँ तक कहता है कि हम अपनी क्रेविंग से भी जान सकते हैं कि हमें बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो कहा जाता है कि अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन हो रहा है तो वो कहा जाता है कि ये बेबी गर्ल की ओर इशारा करता है। और अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान खट्टी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, नमकीन चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं या स्पाइसी, बहुत ज़्यादा आपको स्पाइसी खाने का मन कर रहा है तो ये बेबी बॉय की ओर इशारा करता है। थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं मूवमेंट। तो प्रेगनेंसी के दौरान 3rd मंथ जब एंड होता है उसके बाद से हमें जो बेबी की मूवमेंट है वो होना स्टार्ट हो जाती है। और किसी को थोड़ा सा लेट भी, तो वो इसलिए होता है क्योंकि प्लेसेंटा की पोजीशन आगे पीछे होने की वजह से जो पोस्टीरियर इंटीरियर, तो उस कारण से जो बेबी की मूवमेंट है वो किसी को जल्दी फील हो जाती है और किसी को थोड़ा लेट फील होती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान बेबी की जो मूवमेंट है वो लेफ्ट साइड ज़्यादा फील होती है तो कहा जाता है कि ये बेबी गर्ल की ओर इशारा करता है। और अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी की मूवमेंट है वो राइट साइड ज़्यादा फील होती है तो कहा जाता है ये बेबी बॉय की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किन के बारे में। तो स्किन का तो अपना अपना कलर रहता है, हर किसी का अपना अपना शेड रहता है, पर कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो रही है, आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो रही है या बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं तो कहा जाता है ये बेबी गर्ल की ओर इशारा करता है। और इसके अपोजिट अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, पहले से फेयर हो गई है, थोड़ा ग्लोइंग हो गई है, तो कहा जाता है कि ये बेबी बॉय की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान नाभि के नीचे बनने वाली लाइन के बारे में। तो इस बारे में भी हमारे जो ओल्ड बिलीफ है वो कहते हैं कि अगर आपकी जो लाइन है वो आधी ही बनी हुई है, बहुत लाइट लाइन है, तो कहा जाता है ये बेबी गर्ल की ओर इशारा करता है। और इसी के अपोजिट अगर आपकी जो लाइन है वो डार्क है और पूरी नेवल से भी ऊपर को जाती है, लंबी लाइन बनी हुई है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो कहा जाता है कि ये बेबी बॉय की ओर इशारा करता है। और इस लाइन को कहा जाता है निग्रा लाइन, जो प्रेगनेंसी के दौरान ही बनती है। नेक्स्ट हम
बात करते हैं हार्ट बीट की। तो प्रेगनेंसी के दौरान हार्ट बीट से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। और मेरी बहुत सारी वीडियोस में ना मॉम टू बी के कमेंट भी रहते हैं कि हमारी हार्ट बीट इतनी आ रही है बेबी की, तो हमें क्या होगा, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। अगर आपकी जो बेबी की हार्ट बीट है वो 140 या 140 से कम आ रही है तो कहा जाता है कि ये बेबी बॉय की ओर इशारा करता है। और इसी के अपोजिट अगर बेबी की जो हार्ट बीट है वो 140 से हमेशा ज़्यादा आती है, जितनी भी आपकी सोनोग्राफी होती है, अगर आपकी जो बेबी की हार्ट बीट है वो 140 से हमेशा ज़्यादा आ रही है तो कहा जाता है ये बेबी गर्ल की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लीपिंग पोजीशन की। तो अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान लेफ़्ट साइड सोना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेफ़्ट साइड सोने में आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, तो कहा जाता है ये बेबी बॉय की ओर इशारा करता है। और अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा राइट साइड सोते हैं, आपको राइट साइड सोने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो कहा जाता है ये भी गर्ल की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नींद की। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो वुमेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हैं उस टाइम पे, भले ही वो और टाइम पे एक्टिव भी रहती हूँ। तो कहा जाता है कि अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आप बहुत ज़्यादा आपको लेजीनेस नहीं आ रही है, तो कहा जाता है ये बेबी बॉय की ओर इशारा करता है। और अगर इसी के अपोजिट आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रहे हैं, आपको दिन भर बस पड़े रहने का मन करता है, आपको दिन भर बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो कहा जाता है कि ये बेबी गर्ल की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेली के शेप के बारे में। तो कहा जाता है अगर आपका जो बेली का शेप है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है तो ये बेबी बॉय की ओर इशारा करता है। और अगर आपका जो बेली है वो नीचे की ओर झुकी है तो कहा जाता है ये बेबी गर्ल की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेयर फॉल की। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं या हमारा ओल्ड बिलीफ ये भी कहता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, आपके बाल पहले अच्छे थे, शाइनी थे, बट प्रेगनेंसी के दौरान आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो ये कहा जाता है ये बेबी गर्ल की ओर इशारा करता है। और इसी के अपोजिट अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा घने हो गए हैं, आपके बाल सुंदर हो रहे हैं और आपकी जो बालों की ग्रोथ है वो पहले से भी अच्छी हो गई है, तो ये कहा जाता है कि ये बेबी बॉय की ओर इशारा करता है। अगर जो डिलीवरी है ना वो ड्यू डेट के आसपास या पहले हो जाती है तो कहा जाता है कि ना जो लड़के होते हैं या बॉयज़ होते हैं वो जल्दी पैदा हो जाते हैं। और अगर आपकी जो डेट है ना वो खिसकते जा रही है, आपकी जो ड्यू डेट है उससे भी आगे खिसक गई है, तो कहा जाता है ये बेबी गर्ल की ओर इशारा करता है। दोस्तों अब इसके साइंटिफिक फैक्ट जान लेते हैं। तो हमारे भारत में, इंडिया में तो जो जेंडर का है ना वो पता लगाना कानूनी अपराध माना जाता है। तो आप जो जेंडर है उसका पता नहीं लगा सकते जब तक जो बच्चा है वो गर्भ में है। हमारे चैनल पर भी किसी भी तरह के जो जेंडर डिफरेंस है उसको बढ़ावा नहीं दिया जाता है, बस मॉम टू बी की क्यूरियोसिटी रहती है, तो उसके लिए मैं इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के बीच में लेके आती हूँ। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप स्वस्थ रहें, आपका बेबी स्वस्थ रहे और आपको एक हेल्थी बेबी डिलीवर। बाकी जो साइंस है या डॉक्टर्स हैं वो इन सिम्टम्स को उतना 100% सही नहीं मानते हैं, बट मैंने अपने आसपास भी और अपने साथ भी इन सिम्टम्स को लगभग 90% सही होते हुए देखा है। दोस्तों मैंने आज आप लोगों को जितने भी सिम्टम्स बताए, लगभग मेरे साथ अगर मैंने आप लोगों के साथ 10 सिम्टम्स शेयर किए हैं तो उसमें से लगभग 7 से 8 सिम्टम्स मेरे साथ मैच हुए और मुझे बेबी बॉय हुआ। हालांकि उस टाइम पे मुझे इतने सारे सिम्टम्स के बारे में पता नहीं था, बट आज मैं उस बारे में सोचती हूँ तो सच में ये सिम्टम्स मेरे साथ सही निकले। आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी चीज़ें खाने की सबसे ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना और अपनी बेबी का ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।